आज आपके साथ एक ऐसी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगा जिसको बनाकर आप कहेंगे वाह शेफ, क्या रेसिपी आपने हमें दी थी। यकीन करें, अगर आप मेरी इस रेसिपी को एज इट इज फॉलो करते हैं तो उसके बाद जो चटनी का रिजल्ट आएगा ना, आप इंशाल्लाह इस वीडियो के नीचे कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी जबरदस्त रेसिपी है, तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 2 या 3 प्याज ले लेनी है। अगर आप प्याज थोड़ी आपको ज्यादा पसंद है तो 3 ले लें। अगर प्याज आपको इतनी ज्यादा पसंद नहीं है तो इस रेसिपी के अंदर आप 2 प्याज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने प्याज को चॉप कर लेना है, बारीक बारीक इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और 3 ही आपने लेने हैं टमाटर। अच्छा, प्याज आप इसके अंदर कम कर सकते हैं, मगर टमाटर की क्वांटिटी आपने कम नहीं करनी। अब आप कहेंगे कि शेफ टमाटर तो इतने महंगे हैं, हम चटनी के अंदर 3 टमाटर डाल दें। भाई, सिर्फ आप डालिएगा इंशाल्लाह इस चटनी के अंदर टमाटर। उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा ना, इतनी अच्छी चटनी मैं कहता हूँ आपने शायद ही कभी खाई होगी, या इतनी मजे की ये बनेगी कि इसके सामने चिकन मटन बीफ को भी आप भूल जाएंगे। इतनी मजेदार रेसिपी है, तो जरूर आपने इसको ट्राई करना है। और खासकर इस रेसिपी को दोस्तों अगर आप दाल चावल के साथ रख लेते हैं ना, मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। ज्यादा बातें नहीं करते, इसको बनाते हैं। फिर इंशाल्लाह जब भी आप इसको ट्राई करेंगे आप खुद बताएंगे। तो टमाटरों को भी ना आपने इसी तरह से चॉप कर लेना, बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है टमाटरों की। जो अगला पार्ट होता है ना जड़ वाला, उसको आपने कटिंग कर देना है। प्याज टमाटर कटिंग करने के बाद अब आपने थोड़ा सा लेना है सरसों का तेल, 2 से 3 चम्मच। थोड़ी सी इसके बीच में पीनट शामिल कर देनी है और थोड़ा सा लहसुन शामिल कर देना है। पीनट को और लहसुन को आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, 4 से 5 मिनट लगा के। पीनट का कलर चेंज हो जाए, लहसुन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, फिर आपने इसको उतारना है। अच्छा, इसको ना आपने बनाना है सरसों के तेल से ही, यानी कि मस्टर्ड ऑयल से ही। क्योंकि मस्टर्ड ऑयल एक तो सेहत के लिए भी नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जाके जमता नहीं है। और वैसे चटनी भी इसकी मज़ेदार बनती है। तो लहसुन को और पीनट को फ्राई करने के बाद अब आपने एक हमाम दस्ता लेना है, इस तरह का ले लें। या अगर सिलबट्टा है आपके पास तो वो लें। तो ये रेसिपी दोस्तों आपने बनानी इसी के ऊपर है, या सिलबट्टे के ऊपर बना लें, या इस तरह का जो होता है ना पत्थर वाला हमाम दस्ता, उसके अंदर बना लें। ठीक है, इसमें ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो चटनियाँ होती है ना, ये इस तरह के जो पत्थर के होते हैं ना, सिलबट्टा हो गया, हमाम दस्ता हो गया, इसी के ऊपर ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। अब इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा आपने पुदीना ऐड करना है और उससे कम क्वांटिटी में आपने धनिया ऐड कर देना है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को भी कूट लेना है, पीस लेना है इसी तरह से। अब इसके अंदर आपने टमाटर शामिल कर देने हैं चॉप किए हुए, प्याज शामिल कर देनी है, साथ में आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है, ½ चम्मच। कश्मीरी मिर्च ये सिर्फ कलर को थोड़ा सा सुर्ख करेगी, बाकी इसका कोई काम नहीं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ब्लैक सॉल्ट, काला नमक शामिल कर देना है, सादा नमक शामिल कर देना है। थोड़ी सी अजवाइन, ये हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और एक बड़े साइज़ का रसदार लेमन आपने इसके बीच में निचोड़ देना है। अगर लेमन के अंदर रस ना हो तो 2 लेमन या 3 लेमन का इस्तेमाल भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब आपने तकरीबन आधा कप लेना है सरसों का तेल और अच्छी तरह से उसको गर्म करके ना, सरसों के तेल को, मस्टर्ड ऑयल को जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, एक तो सरसों के तेल की स्मेल भी खत्म हो जाएगी। फिर आपने उठा के इसके अंदर डाल देना है। बस डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और अगर आपको लग रहा है कि चटनी थोड़ी सी मोटी है तो थोड़ा सा आप इसके अंदर हमाम दस्ता चला दें, ताकि ये बारीक हो जाए। थोड़ा सा घोटा इसके अंदर चला देंगे ना तो थोड़ी सी ये चटनी बारीक हो जाएगी। मैं 1 मिनट के लिए ज़रा चला देता हूँ, क्योंकि टमाटर और प्याज ना थोड़ी सी हमें लग रही है मोटी मोटी सी ना। 1 मिनट चटनी को पीसने के बाद ये वाली कंडीशन आ जाएगी। यकीन करें, जब आप इसको पराठे के साथ सर्व करेंगे या दाल चावल के साथ सर्व करेंगे, मैं कहता हूँ आप मुझे दुआएं देंगे। ऐसी रेसिपी है तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आके आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।